2008 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर भारत पहुंच चुका है। भारत पहुंचने के बाद राणा की पहली तस्वीर भी दुनिया ने देख ली, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारी उसे पकड़े नजर आए हैं। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम 9 अप्रैल को राणा को लेकर अमेरिका से भारत रवाना हुई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और 10 अप्रैल की देर रात 2 बजे इस पर फैसला सुनाया। अब एनआईए मुंबई हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत लाया गया। शाम करीब 6:30 बजे राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया था। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद अब एक सवाल सबके जहन में है। सब यह जानना चाहते हैं कि तहव्वुर राणा का तो प्रत्यर्पण हो गया, लेकिन 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली को भारत क्यों नहीं लाया जा सकता, जबकि हेडली अमेरिकी न्याय विभाग को बता चुका है कि मुंबई हमले के लिए तहव्वुर राणा ने किस तरह उसकी मदद की थी। डेविड हेडली के भारत में रहने के दौरान उसकी तहव्वुर राणा से 230 से अधिक बार फोन पर बात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार हेडली यह बता चुका है कि राणा ने इस हमले से पहले उसकी किस तरह से मदद की थी। ये सुनिए। 26 से 28 नवंबर 2008 के बीच लश्कर के अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई में ताज होटल समेत कई जगहों पर हमले किए। मैंने इन जगहों की रेकी की थी। तहव्वुर राणा ने ही मुझे भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी। साथ ही मुंबई में ऑफिस मुहैया कराने में भी सहायता की थी। आपको बता दें कि मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और 238 लोग घायल भी हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता हेडली अभी अमेरिका के जेल में बंद है। अमेरिकी कोर्ट ने हेडली को 2013 में 35 साल की सजा दी थी, यानी वह 2048 तक तो जेल में रहेगा। हेडली ने इसी शर्त पर लश्कर और आईएसआई के बारे में अमेरिका को जानकारी दी थी कि वे उसे भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। इस वजह से भारत के बार-बार के अनुरोध के बाद भी हेडली को भारत को नहीं सौंपा जा रहा और असली मास्टरमाइंड को भारत में सजा नहीं मिल पाने पर पीड़ितों के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। तहव्वुर राणा के भारत आने से डेविड हेडली और पाकिस्तान की पोल अब किस तरह खुलने वाली है, इस बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। तहव्वुर राणा का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की। पिछले 17 साल से कोशिश हो रही थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। तो आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना, और इसमें इसको जो इसने कंस्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों का अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी के 2 मेजर इसमें जो डेविड कोलमैन हेडली ने बताया है, जो इनको हैंडल कर रहे थे,
क्या वो बिना आईएसआई चीफ के काम कर रहे थे उसकी मर्जी के बगैर? और क्या वहां की आईएसआई बिना वहां की आर्मी चीफ के बगैर ये सारा कांड कर सकती है, इतना बड़ा अटैक? तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है इनको। भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, और उन लोगों के परिवारों को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अभी से सर लोगों में ये डिमांड हो रही है कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अटैक यहाँ पे हुआ। जी, असल में तो इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 166 लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन क्या एक्सट्राडिशन ट्रीटी जो हुई है उसमें क्या कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि आप इसको फांसी की सजा नहीं दे सकते? वो मुझे मालूम नहीं उसमें क्या कंडीशंस हैं। जनरली ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं, लेकिन ये सारे सबूत इसके खिलाफ इसकी इंटेरोगेशन से जो निकलेंगे वो इसके खिलाफ पेश किए जाएंगे अदालत में। उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि क्या सजा दी जाए। इस बीच देर रात एनआईए कस्टडी में पूछताछ के लिए तहव्वुर को अपने हेडक्वार्टर ले आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। 26/11 का मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा आतंकी को कल भारत लाया गया। प्रत्यर्पण के बाद कल वो भारत पहुंचा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 के पास से पीछे से रास्ते से उसे निकाला गया और उसके बाद सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कल देर रात में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद 20 दिनों की जो कस्टडी है उसकी मांग की गई थी, लेकिन 18 दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए को मिली है और अब इसी एनआईए दफ्तर के अंदर, एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर तहव्वुर राणा को रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर में बताया जा रहा है कि वो सेल है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा गया है और 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है जहां पर उससे पूछताछ होगी। इसको लेकर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर से बाहर किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दोनों रास्ते हैं इसके ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने पे जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और सिर्फ जो लेबल्ड व्हीकल्स हैं या जो व्हीकल्स यहाँ पर एनआईए की या फिर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो अधिकारी हैं उनको आने की इजाजत है। इसके अलावा किसी दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। लगातार आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर आने की इजाजत जो है इस रोड के ऊपर दी जा रही है। भारत का एक कह सकते हैं हम कि एक जीत है। 26/11 में जिस तरीके से 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से 300 से अधिक लोग इस पूरे हमले में घायल हुए थे, उसके बाद से ही तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन को लेकर बात चल रही थी और एक तरीके से भारत की ये नई जीत है। और अब लोगों की जो नजर है वो ये है कि 18 दिनों की जो एक कस्टडी है इसमें वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि 26/11 को किस तरीके से प्लान किया गया था। कई सारे आतंकी जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा। आईएसआई किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व थी और आईएसआई ने कैसे प्लानिंग की थी इसको एक्सपोज किया जाएगा और 18 दिनों की पूछताछ में हर वो सवाल पूछे जाएंगे जो कि 26/11 से जुड़े हुए हैं। तो आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लगभग 10 बजे के आसपास जो तीसरा मंजिल है जहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद जो जांच है वो यहां पर कंप्लीट की जाएगी। एक तरीके से देखें हम अगर तहव्वुर राणा का इतिहास, तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने भारत में रेकी करवाई थी और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था 26/11, जिसने भारत को एक तरीके से कहें कि भारत की शांति को भंग किया था। 166 लोगों की जान गई थी इसमें ये पूरे मुख्य रूप से शामिल था। और अब यहां पर कल देर रात जो है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एनआईए हेडक्वार्टर्स में पटियाला हाउस कोर्ट से लाया गया है इसे। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि राणा को कब और किस वार्ड में रखा जाएगा इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा।